देश के प्रधानमंत्री मोदी के जान को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, पूरा देश थर-थर कांपा। बीते कई महीनों से दी जा रही थी बड़ी ट्रेनिंग, कई बड़े देश विरोधी संगठन थे इसमें शामिल। देश में पीएफआई पर चल रहे एनआईए, ईडी और 13 राज्यों की पुलिस के छापे के बाद हुआ ये बड़ा खुलासा। पीएम मोदी के ऊपर खुलासे के बाद पूरे देश में अब तक 100 से ज्यादा बड़ी गिरफ्तारियां। सऊदी, कुवैत और अन्य देशों से मिल रही थी पीएफआई को फंडिंग, सिमी के लोग भी थे इसमें शामिल। 11 राज्य, 106 ठिकाने, 100 से ज्यादा गिरफ्तार। पीएफआई पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। मोदी और शाह बना रहे हैं ऐसा प्लान कि पूरे देश में बैन होगा देश विरोधी संगठन पीएफआई। जी, देश में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसको सुनकर पूरा देश सन्न हो गया। देश गुस्से से आग बबूला हो उठा है और मांग कर रहा है कि जिसने भी ये साजिश रची है उसके साथ ऐसा हश्र होना चाहिए कि आजीवन कभी ऐसा सोच न पाए और साथ ही हमेशा के लिए ऐसे संगठन बैन हो। देश के पीएम मोदी के जान को लेकर देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बड़ा खुलासा किया है। दुश्मन देश और देश में बैठे गद्दार और देशद्रोही किस कदर पीएम मोदी से जल रहे हैं, ये बात आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं तभी से देश में कई विरोधी और बड़े आतंकी संगठन एक्टिव हो गए हैं, जो मोदी की जान को लेकर बड़ी साजिश लगातार रच रहे हैं। क्योंकि मोदी ने जब से देश की गद्दी संभाली है तभी से लगातार इन देश विरोधी संगठन के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। मोदी ने जब से कश्मीर में धारा 370 लागू किया है तभी से मोदी के दुश्मन और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। भारत और मोदी के कई दुश्मन देश और देश में कुछ देश विरोधी मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो लगातार साजिश रचते हुए पीएम मोदी को लगातार निशाना बना रहे हैं। कई बड़े खुलासे में ये बात भी सामने निकल कर आई है कि भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बड़ी तैयारी भी चल रही है, जिसमें कई 100 करोड़ की फंडिंग विदेशों से भी मिल रही है। इस बीच बीते 2 दिन पहले देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ईडी, एनआईए और कई राज्यों की पुलिस ने पूरे भारत में पीएफआई संगठन के सभी ऑफिसर्स पर बड़े छापे मारे हैं, जिनमें कई 100 देशद्रोहियों और आतंकियों की गिरफ्तारी भी हुई है। साथ ही देश के कई राज्यों में स्थित पीएफआई के कई ऑफिसर्स को भी अब सील कर दिया गया है। पीएम मोदी की जान को लेकर चल रही थी बड़ी साजिश। आतंकवाद के खिलाफ देश में चल रहे अभियान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बीते 2 दिन से लगातार कार्रवाई कर रही है। खबर है कि जांच एजेंसियों ने करीब 11 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पदाधिकारियों के आवास और दफ्तरों पर रेड मारी है। इस दौरान 100 से ज्यादा कैडर को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें सबसे अधिक गिरफ्तारियां केरल से हुई है, जिनमें 22 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद कर्नाटक, केरल में कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध भी जताया। इस रेड में पीएफआई में फंडिंग, ट्रेनिंग कैंप करने में शामिल लोगों के आवास और आधिकारिक ठिकानों पर भी बड़ी छापेमारी हुई है। एनआईए की रेड उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में हुई है और अभी भी लगातार जारी है। खबरों के मुताबिक जांच एजेंसी ने करीब 106 ठिकानों पर दबिश दी है। वहीं संभावनाएं ये भी जताई जा रही हैं कि इसकी संख्या में और भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। जांच एजेंसियों ने पीएफआई के प्रदेश और जिला स्तरीय नेताओं के घर पर भी रेड मारी है। इसके अलावा मलप्पुरम जिले के मंजेरी में पार्टी के चेयरमैन सलाम पर भी शिकंजा कसा गया है। वहीं दिल्ली में पीएफआई के हेड परवेज आलम को भी गिरफ्तार किया गया है। केरल से पकड़े गए पीएफआई के सदस्य शफीक पैट ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा। शफीक पैट ने जांच टीम को बताया कि उनके निशाने पर पीएम मोदी की पटना रैली थी। शरीफ के अनुसार पीएफआई लीडर रैली के समय माहौल बिगाड़ने की तैयारी चल रही थी। इसके साथ ही कई पोस्टर भी बनाए गए थे। आपको बता दें कि 12 जुलाई को पीएम मोदी की पटना में बड़ी रैली थी। वहीं जांच के दौरान ये बात भी सामने निकल कर आई है कि पीएफआई के अकाउंट में बीते 1 साल में 120 करोड़ रुपए आए हैं। वहीं अकाउंट में जितना भी पैसा आया है उससे 2 गुना रुपया कैश में इकट्ठा किया गया है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी रकम एकत्रित की जा रही है। वहीं इस रकम का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में लगातार किया जा रहा है। पीएफआई को लेकर हुए खुलासे में ये बात भी सामने निकल कर आई है कि अपने एजेंडे को लेकर इसने देश में कई संगठन तैयार किए थे। इसके जरिए देश में अपने एजेंडे को जारी रखने के लिए पूरी योजना भी बनाई गई थी, लेकिन जब इसकी भनक जांच एजेंसियों को लगी तो उन्होंने इसका भंडाफोड़ कर दिया। इतने बड़े खुलासे होने के बाद मोदी और अमित शाह ने अब एक ऐसा प्लान तैयार किया है कि पीएफआई को पूरे भारत में जल्द से जल्द बैन हो जाना चाहिए और जल्द ही इसको करने की भी तैयारी शुरू की जा चुकी है। वहीं पीएफआई के अलावा देश में कई और विरोधी संगठन पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है, ऐसी खबर सामने आई है। पीएम मोदी की जान को लेकर और साथ ही पीएफआई बैन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।